नमस्कार। हाजिर हूँ मैं रमाशंकर आरएस की बात लेकर भारत की राजनीति। दोस्तों, महाराष्ट्र में भी विधानसभा का चुनाव हुआ। चुनाव के बाद नतीजे आए। 23 नवंबर को जब नतीजे आए तो वहाँ के स्थानीय लोगों के सोच के और समझ के विपरीत आए। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक गांव है मारकरवाड़ी। आज वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ। कर्फ्यू क्यों लगा हुआ है? कर्फ्यू इसलिए लगा हुआ है कि जब वहाँ के नतीजे आए तो जो उम्मीद किया था वहाँ की जनता ने, वह नतीजा नहीं आया, बल्कि उसके उलट नतीजे आए। और जब उलट नतीजे आए तो सभी हतप्रभ रहे। तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम बैलेट पेपर से अपना लोकल चुनाव अपने गांव का करा करके देखेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने बैलेट पेपर का चुनाव शुरू कराया और बैलेट पेपर से चुनाव होने लगा, क्योंकि उन्हें जो नतीजे आए थे उसमें उन्हें ये दिखा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 1000 से ज़्यादा वोट पाया और गठबंधन का प्रत्याशी जो महाविकास आघाड़ी का प्रत्याशी था वह लगभग 800 के करीब वोट पाया। अप्रत्याशित लगा वहाँ के लोगों को, तो वहाँ के लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम फिर से चुनाव कराएंगे और बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली बैलेट पेपर से चुनाव कराने की। बैलेट पेपर से चुनाव और भी तमाम चुनाव दोस्तों होते हैं। ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, निकायों के चुनाव होते हैं, तमाम चुनाव, संस्थाओं की चुनाव होती है, तमाम साहित्यिक वर्ग की संस्थाएं हैं उनकी चुनाव होती है, तमाम चुनाव कराए जाते हैं। स्कूलों के चुनाव होते हैं, कॉलेजों के चुनाव होते रहते हैं चुनाव। तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने में कौन सी परेशानी आ गई? क्या डर था कि जो बेईमानी की गई है उसकी पोल खुल जाएगी? अगर पुनर्मतदान यहाँ हुआ तो रिजल्ट जो आएगा वह पूरे महाराष्ट्र के चुनाव के परिणामों को घोषित करने के लिए एक तथ्य बनेगा, और इस तथ्य को न बनने दिया जाए इसलिए शासन प्रशासन को टाइट करके और वहाँ के चुनाव को कैंसिल कराया गया, वहाँ चुनाव नहीं होने दिया गया। इतना ही नहीं, इससे भी आगे कहानी है। वहाँ के लोगों को अरेस्ट भी किया गया, हिरासत में लिया गया और उस गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहाँ धारा 144 लगी हुई है। 4-5 आदमी से ज़्यादा एक जगह बैठकर बात नहीं कर सकते, एक साथ चल नहीं सकते। भारत में इस समय इन दिनों ये क्या चल रहा है, ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग क्या चाहता है, ये सरकार क्या चाहती है। क्या सरकार पूरे देश को फिर से गुलाम बनाना चाहती है? इस पे आमादा है। दोस्तों, यह भारत है। भारत इतनी आसानी से घुटने टेकने वाला नहीं है। भारत उनको यहाँ से भगा दिया जिनकी इस दुनिया के 2/3 हिस्से पर शासन था। जब उन्हें पनाह मांगना पड़ गया और उन्हें भागना पड़ा और भारत को आज़ाद करना पड़ा, भारत को स्वतंत्र करना पड़ा, भारत स्वतंत्र हुआ भी और आज हम लोग उस स्वतंत्रता में सांस ले रहे हैं। तो क्या इतना आसान है कि भारत को पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय वेस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करके और गुलाम बना दिया जाए? यह दोस्तों मुझे नहीं कहीं से लगता कि संभव है, लेकिन यह सरकार अड़ी हुई है, तुली हुई है। इस सरकार को समझना होगा और देश की जनता के पक्ष में निर्णय लेना होगा। दोस्तों,
यह आज नहीं तो कल करना ही होगा, नहीं तो यह जनता आंदोलन करने से बाज नहीं आएगी। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, जय भारत।